मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना निकम्मा और नाकारा है कि अगर देश के व्यक्ति अगर उससे न्याय मांगने जाते हैं तो वो अपनी चुप्पी तक नहीं तोड़ता है। ये बेटियों के रक्षक नहीं है, बच्चक हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इन आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों से इतना डरते क्यों हैं? इनका जो कार्यक्रम है नागपुर से चलता है और अंबानी अडानी की गोद से चलता है। एक एफआईआर दर्ज कराने पे अपने न्याय के लिए जंतर मंतर पर आकर के बैठी हैं, तो मुझे लगता है आज पूरा देश शर्मिंदा है और हम भी शर्मिंदा हैं। ये सरकार तो झूठे वादे करती है, खोखली सरकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। आप देख सकते हैं कि 23 अप्रैल से लगातार पहलवानों का यहां पर धरना चल रहा है, लेकिन अगर अभी तक देखा जाए तो केवल ही थोड़ी सी राहत मिली है, वो भी यही कि एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इसको लेकर के लोग क्या कह रहे हैं हम उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है? जी, मेरा नाम भूदेव शर्मा है। क्या लगता है कि जिस तरीके से पोक्सो एक्ट के तहत 2 एफआईआर दर्ज हुए हैं, उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं अभी तक ब्रजभूषण की? जी बिल्कुल, देखिए हम तो आज शर्मिंदा हैं। मैं अकेला ही शर्मिंदा नहीं हूँ, मुझे लगता है आज देश का हर वो व्यक्ति शर्मिंदा है जो अपनी माँ बहन की इज्जत करता है, क्योंकि आज हमारे देश की वो बेटियाँ जो पूरे देश की बेटियाँ हैं, जिन्होंने इस भारत देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया, इस तिरंगे झंडे को पूरे विश्व में लहराया है, आज वो एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराने पर अपने न्याय के लिए जंतर मंतर पर आकर के बैठी हैं, तो मुझे लगता है आज पूरा देश शर्मिंदा है और हम भी शर्मिंदा हैं। क्या लगता है कि गिरफ्तारी ना होने के पीछे यूपी में निकाय चुनाव भी देखे जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवृत्ति दिखाई दे रही है कि वो आज इस अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को बचाने का काम कर रही है, केवल चुनाव के लिए आप इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं। पहले आपने किसानों को बांटने का काम किया, आपने बेरोजगार युवाओं को बांटने का काम किया, आपने सेना के लोगों को बांटने का काम किया, अब आप इस देश के खिलाड़ियों को भी आपस में बांटने का काम कर रहे हैं। केवल और केवल आप इस देश को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, अलग अलग वर्गों के आधार पर बांटने का काम करते हैं। आप चुनाव के लिए किसी भी हद तक गिर चुके हैं, ये पूरा देश जान चुका है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना निकम्मा और नाकारा है कि अगर देश के व्यक्ति अगर उससे न्याय मांगने जाते हैं तो वो अपनी चुप्पी तक नहीं तोड़ता है। वो आखिर हमारे देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इन आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों से इतना डरते क्यों हैं? ये देश के लोग जानना चाहते हैं कि क्या आप अपनी पार्टी में इन आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को इसी तरह बचाते रहोगे और इस देश की माँ बहनों और बेटियों के साथ में इसी तरह अन्याय होता रहेगा? मैं बताना चाहता हूं कि देश का हर वो व्यक्ति आज इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है। आपको तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी। देखिए, लगातार जिस तरीके से लोगों में आक्रोश है, ये बताइए, पहलवानों ने जब पहले धरना दिया था उस समय भी बैठकें हुई थी, लेकिन उससे कोई हल नहीं निकला। आज ये नौबत आ गई कि दोबारा पहलवानों को यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये बात बोली जा रही है कि इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन प्रियंका गांधी भी आकर के मुलाकात करती हैं, केजरीवाल भी आकर के मुलाकात करते हैं, और फिर उनको एंट्री क्यों आखिर? देखो, इस देश में जितने भी लोग हैं उनमें से 63% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, लेकिन आज अगर इस देश के 100% लोगों को भी अगर कोई परेशानी होती है तो विपक्ष का काम होता है उनकी आवाज़ को सड़क से लेकर संसद तक उठाना। संसद में ये आम जनता तो नहीं जाएगी, ये अगर अपनी आवाज़ अगर यहाँ उठा रही है तो विपक्ष का काम है कि इनकी इस आवाज़ को संसद तक लेकर के जाना। और अगर विपक्ष अगर इनके साथ जुड़ता है तो इसमें राजनीति क्या है? 3 महीने पहले आकर के ये बैठे थे, इन्होंने न्याय मांगा था, कमेटी बनाई गई थी, कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक तक नहीं किया गया, उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई, तो क्या इस देश का विपक्ष इनका साथ देने के लिए नहीं आए? अगर विपक्ष साथ नहीं देगा तो ये मीडिया कहेगी कि विपक्ष इतना नाकारा है, निकम्मा है, विपक्ष देश के लोगों का साथ नहीं देता। विपक्ष का काम है इस देश के लोगों की आवाज को उठाना और इस सोती हुई निकम्मी सरकार को जगाना। जी जी, सहमत हैं इनकी बात से? ये बोल रहे हैं कि विपक्ष को बोलना चाहिए। बिल्कुल। देखिए मैडम, ऐसा है कि इस देश की विडंबना कह लीजिए, सरकार का जो मुखिया है, देश का प्रधानमंत्री, वो इतना संवेदना से हीन है कि अपनी सेल्फ इमेज कॉन्शियस इंसान है। आज 23 तारीख से ये धरना चल रहा है, एक बार भी सरकार का नुमाइंदा नहीं आया। पर्सनल अटैक किया जा रहा है पहलवानों पर, देश की बेटियों पर, उनको वर्ग में बांटने की कोशिश हो रही है, और ये सब एक सुनियोजित तरीके से हो रहा है। ब्रिजभूषण शरण वो माफिया होगा, सरकार को डर है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में उसको नुकसान हो सकता है। आप भारतीय जनता पार्टी का पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने भी बलात्कारी हैं, महिलाओं के खिलाफ इनके जितने भी नेताओं के एफआईआर दर्ज है, उनको ये प्रमोट करते हैं। अभी विदेश के अंदर इनका जो पीआर हैंडल करता है उसको पकड़ा गया था। तो देश का प्रधानमंत्री हो या देश का गृह मंत्री हो, आज उनकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक चुनाव है, वहाँ वो लगे हुए हैं। इनको इन लोगों से कोई मतलब नहीं है कि बेटियाँ किस हालत में हैं।
ब्रजभूषण जो है लगातार ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से उन पे आरोप लगाए गए हैं वो गलत है, क्योंकि उनको जनता द्वारा चुना जाता। अगर कुछ ऐसा होता तो हमको क्यों इनवाइट करते हैं अपनी शादियों में? देखिए, पहले तो मैं लाल सलाम और जय संविधान बोलना चाहूँगा। दूसरी बात देखिए, अगर किसी ने आरोप लगाए हैं और अगर आप इन आरोपों को खारिज करते हैं कि ये बेबुनियाद आरोप हमारे ऊपर लगाए गए हैं, तो निष्पक्ष जांच कराइए। अगर व्यक्ति के ऊपर, किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं, अगर वो बंदा गलत नहीं है, तो बोले समाज में कि मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, कमेटी बैठे। क्योंकि अगर वो आरोप उनके अगर जो लगाए गए हैं अगर वो झूठे होंगे तो अपने आप ही सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। हमारे देश में हम सीबीआई है, हमारा दिल्ली पुलिस है, न्यायपालिका है। अगर कोई चीज़, अगर इन पहलवानों की बात अगर उनमें कोई गलत लग रही है उन्हें, तो उस चीज़ के ऊपर कार्रवाई हो, कमेटी बैठाए, सारी चीज़ें सारे सामने आ जाएगी। लेकिन ऐसा ये लोग नहीं करेंगे। देखिए, मैं बताता हूँ, कर रहे हैं। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये नई बात नहीं है, ये बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं है। कौन सा आदमी, ये तो पांचवा बंदा है ना। इससे पहले भी इनके कई नेता इस चीज़ों में आ चुके, इन्वॉल्व रह चुके हैं। जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा, कुछ दिन पहले इनके सांसद चिन्मयानंद जी, इनके विधायक ढुल्लू महतो, इनके यूपी के विधायक आपके कुलदीप सिंह सेंगर। तो इनके जो नेता है, इनके जो ऐसे कई तमाम नेता है जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व रह चुके हैं और जो अभी जेल के अंदर है। तो ये एक्चुअली ये जो पार्टी है इनकी, ये जो इनकी सोच है, ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा इन्होंने दिया है, ये देखिए नारा खाली, अभी चुनाव आ गए, आपका 2024 के चुनाव आ रहे, सिर्फ फोकस कर रहे हैं। सिर्फ क्या लगता है 2024 के चुनाव में फोकस कर रहे हैं और यहाँ जो देश के मेडल लेकर के आई है जनता, पहलवान लेकर के आए, देश का नाम रोशन किया, उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही? ठीक है बेटे, पहले तो आपका धन्यवाद। रह गया देश की बेटियों का सवाल, तो ये सरकार तो झूठे वादे करती है, खोखली सरकार है। इससे क्या उम्मीद कर सकते हो बेटे? अगर न्याय की उम्मीद तो इनसे करो मत, ना तो ये न्याय दे सकते। आज तक तो ज़िंदगी में किसी को न्याय दिए नहीं। जो इनका कानून है नागपुर से चलता है, इनका जो कार्यक्रम है नागपुर से चलता है और अंबानी अडानी की गोद से चलता है। तो प्रधानमंत्री तो वो लोग हैं, ये तो बेचारा, ये तो प्रधानमंत्री, लाचार प्रधानमंत्री। लेकिन इस मुद्दे को राजनीतिक दल से फिर क्यों जोड़ा जा रहा है? क्यों राजनीतिक के दल यहाँ पर आ रहे हैं? बेटा एक बार सुनो, आप पत्रकार हैं भाई, अभी आओ। आप पत्रकार हैं। जब इस देश की बेटियों ने मेडल लेके आया तो ये हमारी बेटी हैं। आज ये जाट की बेटी हो गई हैं। जब मेडल लाए तो ये हमारी बच्चियां हैं। कौन बोल रहा है ये? कौन बोल रहा है? अब ऐसा किसने बयान दिया? पीछे पता करो किसने बयान दिया, तमाम तो हैं। इसमें प्रवक्ताओं की कमी नहीं है बीजेपी में। आप गलियों में जाओ, ये गली में प्रवक्ता इनके भरे हुए हैं, घरों में प्रवक्ता भरे हुए हैं। ये जो आरएसएस मैंडेट है ना, ये पता नहीं क्या कर देगा है? ये बाबा साहब के संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं गली। ये लोग आज बेटियों के साथ नहीं हैं। हाँ, ये बेटियों के रक्षक नहीं है, भक्षक हैं, खुलेआम कहते हैं ये। तो देखिए, लोगों का जिस तरीके से आक्रोश बढ़ता जा रहा है और पहलवानों को जो यहाँ पर बेटियां बैठी उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी नेता उनसे आकर के मुलाकात नहीं कर रहा है, ना कोई मीटिंगें हो रही हैं। लेकिन जिस तरीके से FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक ब्रजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेकर के जनता में आक्रोश है और ऐसी तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरामैन सचिन के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।